इजराइल और हमास के बीच बीते 3 हफ्ते से अधिक समय से जंग जारी है। कई देशों ने इसे बंद करने का आह्वान किया है। इस बीच रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बिना किसी पूर्व योजना के इराक का दौरा किया। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच इजराइल हमास संघर्ष को रोकने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि बगदाद में अल सुदानी के साथ ब्लिंकन की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दोनों की मुलाकात को लेकर एक बयान भी जारी किया है और इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष और इराक सहित संघर्ष को फैलने से रोकने की जरूरत पर चर्चा की। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री अल सुदानी के साथ उनकी चर्चा अच्छी और सार्थक रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। इस दौरान उन्होंने गाजा के हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लड़ाई में मानवीय विराम पर बातचीत की एक प्रक्रिया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस विराम की बारीकियों व्यवहारिकताओं के लिए रविवार को बैठक कर चुके हैं। और विदेश विभाग के मुताबिक ब्लिंकन ने गाजा में मानवीय स्थिति और भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक अन्य सहायता की निरंतर और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इराक और क्षेत्र में हमारे अन्य भागीदारियों के साथ समन्वय करने के लिए वॉशिंगटन की निरंतर प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई है, ये स्टेटमेंट में कहा गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की कि फिलिस्तीनियों को गाजा के बाहर जबरन विस्थापित नहीं किया जाए। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने इराक में अमेरिकी दूतावास का भी दौरा किया। यहां उन्होंने अमेरिकी सुविधाओं पर खतरे के बारे में सुरक्षा ब्रीफिंग ली। वहीं इराक के दौरे के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार को तुर्की पहुंचे हैं और यहां वो एक प्रमुख राजनयिक बैठक करेंगे। ब्लिंकन ने अपनी तूफानी कूटनीतिक यात्रा के तहत अब तक इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, साइप्रस और इराक की यात्रा की है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ईरान समर्थित समूहों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर हमले बढ़ा दिए हैं। इसी संदर्भ में ब्लिंकन ने कहा कि हमें इस संघर्ष को बढ़ने से रोकने की जरूरत है। इससे पहले ब्लिंकन ने रविवार को अचानक इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का दौरा किया था। उच्च स्तरीय सुरक्षा के बीच उनका ये दौरा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की और यहां 7 अक्टूबर से गाजा में इजराइल हमास युद्ध की वजह से हालात बिगड़ गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद से ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया था। हालांकि वेस्ट बैंक की ये उनकी पहली यात्रा थी। आपको बता दें कि गाजा में स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बना रहा है। वहीं नेतन्याहू की सरकार तत्काल युद्ध विराम के आह्वान को लगातार खारिज कर रही है। इस बीच गाजा पर इजराइल की भारी बमबारी तेज है और पिछले 24 घंटे में तो 3 शरणार्थी शिविरों पर कथित तौर पर इजरायली हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुए हिंसक संघर्ष के बाद गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 10,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की बात कही जा रही है और कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल में 1400 से ज्यादा लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।